इस पर विचार करिए। जैसे घर में 20 लोग हों, 20 में 19 लोग जॉब करें, पैसा अर्न करें, खेती का काम करें, बिजनेस करें, और उस पैसे को इकट्ठा करके एक आदमी को अपॉइंट करें जो 20वां नंबर है कि हम लोगों को जेल में भेजो, हमको डंडा से मारो। ये कुछ ऐसा फनी लगता है कि नहीं? हम पूरे परिवार के सब लोग कमाएं, पैसा इकट्ठा करें, उसमें से एक आदमी को दें। हम आपको अधिकार देते हैं कि डंडा लीजिए, हम लोगों को डंडा मारिए, जेल भेजिए और प्रताड़ित करिए। क्या ऐसा नहीं लगता है कि हम मानो पृथ्वी पर पूरा एक परिवार है? सब लोग मेहनत करते हैं, खेती का काम, बिजनेस का काम और तरह तरह से नौकरी पेशा, उसका पैसा इकट्ठा करके टैक्स दे करके पुलिस डिपार्टमेंट बनाते हैं। हमको पकड़ के ले जाओ और उसी पैसे से हम जज अपॉइंटमेंट करते हैं, हमको बताइए सही है गलत है। ये जो एक प्रणाली है, इसके बारे में हम लोग क्या समझना चाहिए कि प्रणाली खत्म होना चाहिए। कैसे खत्म होगा? जब जनता को के बीच में एक समझ आएगी, हमारे अंदर समझ बढ़ेगा। समझ कैसे बढ़ेगा? खूब अच्छी तरह से पढ़ लिख लीजिए। देखिए लोग बड़े बड़े पद पे जा कर के जिनके यहाँ छापा पड़ता है, कितना पैसा मिलता है। यहाँ से पैसा लेकर के विदेशों में प्रॉपर्टी बनाते हैं, वहाँ जमा करते हैं। वो सब पढ़े लिखे तो करते हैं कि अपने गांव के जो मजदूरी करते हैं वो करते हैं। जो प्राइमरी क्लास के टीचर हैं, मिडिल के हैं, इंटर के हैं और जो छोटी मोटी नौकरियों में हैं वो करते हैं। जिनको कहा जाता है बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, कि वो करते हैं। तो एक मान्यता होनी चाहिए कि वास्तविक पढ़ाई क्या है। तो वास्तविक पढ़ाई के बारे में खोज कैसे करेंगे? खोज करना बड़ा कठिन है, बहुत टाइम लगता है। इसलिए क्रिया योग एक शिक्षा आ गई है। अगर हम क्रिया योग को अपनाते हैं तो लगातार होता क्या है, एक निर्माण होता है, सिंथेसिस होती है, कंटिन्यूअस निर्माण होता है। सिंथेसिस कहते हैं जब दो चीज मिलाकर के एक बनाइए। जैसे सिंथेसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाए पानी बन गया। ऐसे जब सिंथेसिस करते हैं, कोई चीज मिला के बनाते हैं, स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ ईस्ट, पूरब क्षेत्र से हमको जो ज्ञान मिलता है उसको स्पिरिचुअल हेरिटेज कहते हैं। विद मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस को पूरब क्षेत्र से मिले ज्ञान की सिंथेसिस करिए, दोनों को मिलाइए तो एक स्वर्णिम पाथ बनता है, बहुत अच्छी जगह बनती है। जैसे क्रिया योग का ज्ञान, क्रिया विज्ञान को पढ़ाना है और मॉडर्न साइंस का उपयोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, माइक्रोफोन, ये बोर्ड, ये मेडिटेशन हॉल। तो क्रिया योग को पढ़ाने के लिए, इसको बताने के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग करना। और स्पिरिचुअल हेरिटेज कहते किसको है? स्पिरिचुअल कहते हैं किसी चीज़ के काज को पता करिए, कारण क्या है। हमको सिर दर्द है तो कारण क्या है? अगर कारण पता चल गया तो आप दूर कर लेंगे। दूर करने के कई तरीका है। अगर दवा खा के दूर किए सिर दर्द, या विचारों से ठीक किए, अगर हम थॉट पावर से ठीक किए तो समझ लीजिए कि हमने सही काज का निदान कर लिया। हमारा जो कारण था सही था, तो सही कारण को स्पिरिचुअल हेरिटेज कहते हैं। हेरिटेज किसको कहते हैं? जैसे नानक देव आए, कबीर साहब आए, गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी, संत रविदास, जीसस क्राइस्ट, और मॉडर्न में जो ऋषि मुनि आए, पैगंबर्स आए।
इन सबके भिन्न भिन्न विचारों को स्पिरिचुअल हेरिटेज कहते हैं। ये पूरे मानवता की ये बहुत बड़ी चीज है, एक धरोहर है ये स्पिरिचुअल हेरिटेज हुआ ये। अगर इनके ज्ञान को हम पश्चिम से मिलाएं, पश्चिम से कैसे मिलाएं? गाड़ी से चल रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ये सब तो पश्चिम आविष्कार हुआ। कहते नहीं पूर्व में आविष्कार हुआ। पश्चिम पूर्व का अर्थ है नहीं कि अमेरिका पश्चिम है, यूरोप पश्चिम है और हम पूर्व में हैं। पश्चिम होता है आंखों से देखिए बाहर, जो समझ में आए पश्चिमी क्षेत्र को हमने देखा, कान से सुने, और जो कान बंद करके हम सुनते हैं, जो ज्ञान अनुभव होता है वो पूरब क्षेत्र का है। वो आंख बंद करके जो देखते हैं प्रकाश अंधकार, उसको देखने से जो ज्ञान प्रकट होता है वो पूरब क्षेत्र का है। वो श्वास दर्शन में जो ज्ञान प्रकट होता है पूरब क्षेत्र का है। वो रिचार्जिंग करके अपने में एकाग्र होकर के जो ज्ञान अर्जित करते हैं पूरब क्षेत्र का है। तो पूरब क्षेत्र के ज्ञान को क्या कहते हैं? यही मुख्य ज्ञान है, जो ज्ञान बताता है किसी चीज का काज क्या है, हेडेक का कारण क्या है, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, गठिया का कारण क्या है। लेकिन याद रखिए कि जब हम कान बंद करके, आंख बंद करके और जीवा को ऊर्ध्व दिशा में करके अपने शरीर का अनुभव करके सारी अनुभूतियों को स्वीकार करते हैं, तो जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान का उपयोग करके अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो ज्ञान फिर काम नहीं आता है। हमें वो ज्ञान चाहिए सिर से पैर की उंगली तक, इसको बनाए रखें। इसको बनाए रखने के एक ही उपाय है, शरीर के प्रत्येक अंगों से सेवा कार्य जारी रहे। सब सेवा की लिस्ट बना लेना चाहिए कि कितना काम है, पेड़ों की सेवा, जानवर की सेवा, मकान की सेवा, फिर किचन है, फिर बाथरूम है, गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कपड़ा है। इन सबको व्यवस्थित करना ही तो सेवा होता है। तो आंख बंद करके माथे के सामने देखते हुए जो हमें ज्ञान मिला, उस ज्ञान का उपयोग किया सेवा करने में। श्वास दर्शन करते हुए जो ज्ञान मिला, उसका उपयोग किया सेवा करने में। कान बंद करके जो सुन रहे थे, उससे जो ज्ञान मिलता है उसका काम सेवा करने में लगाएं। ऐसे जितनी क्रियाएं करते हैं, रिचार्जिंग से लेकर के दीक्षा क्रिया तक, सबसे ज्ञानार्जन होता है। उस ज्ञानार्जन का उपयोग करके अगर सेवा न करिए तो सिर से पैर की उंगली तक ये रूप अदृश्य होने लगता है। अदृश्य होने की क्रिया में गठिया है, बीमारी है, तनाव है, चिंता है, ये सब होने लगता है, सब दिक्कतें होने लगती है। इस तरह से हमको समझना चाहिए कि जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो ये अनसीजिंग लगातार सिंथेसिस होती है, अंदर के ज्ञान का उपयोग होता बाहर के सेवा कार्य में। इसे एक चीज नहीं छोड़ना चाहिए कि हम क्रिया योग हमेशा कैसे करें। जब बात कर रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, अब इतना एक्सपर्ट होने में कठिनाई नहीं है। हम होना नहीं चाहते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी दिमाग, बुद्धि, मन ये सब कहीं और अटका हुआ है। जैसे शकुनी कहता था ना कि दुर्योधन क्या चाहिए तुम्हें, हमें तो धन कोष चाहिए, हस्तिनापुर का सारा धन कोष चाहिए, सोना चांदी चाहिए। तो शकुनी ने एक गेम खेला पासा, ये तुम्हारा हुआ। एक एक करके जीतता गया, अंत में द्रौपदी चाहिए, उसको भी जीत लिया। जब द्रौपदी को जीत लिया फिर तो हाहाकार मच गया। फिर हुआ क्या, द्रौपदी को जीतने के बाद अगर द्रौपदी के साथ अपमान हो गया तो पूरा नष्ट हो जाएगा सब। इस सिर और रीढ़ के अंदर जो प्राण शक्ति बह रही हुई द्रौपदी है, अगर इसका अपमान हुआ तो सिर से पैर की उंगली तक हस्तिनापुर ये नष्ट हो जाता है। ये सब जो कुछ घटना घटित हुई उसमें करना क्या पड़ा, महाभारत। महाभारत क्रिया योग ध्यान है। इससे आप लोग बराबर इस चिंतन में लगे रहिए, हम क्रिया योग ध्यान कैसे करें। हमेशा जो सुन रहे हो, बोल रहे हो, काम कर रहे हो, किसी प्रकार का काम, देखने का, सुनने का, स्वाद का, गंध का, चलने का, फिरने का,
मन से सोच रहे, विचार कर रहे हैं, हर समय अगर क्रिया ध्यान हो रहा है, अनसेजिंग सिंथेसिस हो रही है, मतलब अपने आप हो रहा है, अंदर से जो ज्ञान मिलता है उससे सेवा कार्य स्वतः चल रहा है। तो ये है जिसको ऑटोमेटिक वर्कशॉप कहते हैं। हम लोग बार बार इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, केवल प्रैक्टिस ही है जो सभी समस्याओं का निदान करेगा। जो भी समस्याएं हैं जीवन की, प्रैक्टिस से ही जाएंगी।